किस्सा बड़ा दिलचस्प है यारो। जी हाँ, इस गीत में हुआ क्या था। दरअसल गीत बनाते हैं संगीतकार, लिखते हैं गीतकार। संगीतकार को पता होता है गीत के अंदर खामियां क्या है। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक गीत फाइनल नहीं होता। मगर इसमें उल्टा हुआ। जी हाँ, इसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे इस गीत को रिकॉर्ड करने के बाद। मगर इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था उन्होंने। रफ़ी साहब ने जब इस गीत को सुना तो उन्होंने तुरंत इस गीत को रिजेक्ट कर दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हैरान थे, ऐसा उन्होंने किया क्या, इस गीत के अंदर क्या कमी छोड़ी जो रफ़ी साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। कौन सा गीत था ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे तो मेरे पेज को फॉलो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक बहुत बड़ी फिल्म के गीतों पर काम कर रहे थे। जी हाँ, इस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग 7 गीत बनाए थे। सभी गीत मेलोडियस थे, मधुर थे। अधिकतर जो इस गीत के मेल ट्रैक थे वो रफ़ी साहब ही ने गाए थे, बाकी लता जी अदर सिंगर्स ने गाए थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स भी थे और एक गीत ऐसा था जो सैड, रोमांटिक सैड जिसको कहेंगे, ऐसा कुछ गीत इस फिल्म के अंदर था। 1968 में ये फिल्म लोगों के बीच में आई थी। तो 1967-66 की बात होगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब इसके संगीत पर काम कर रहे थे तो खैर साहब, रफ़ी साहब पहुँचे इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। रोमांटिक दर्द भरा ये गीत था। इसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अच्छे से इस गीत की रिहर्सल्स रफ़ी साहब को कराई। रफ़ी साहब फिर सीधा माइक्रोफोन के आगे गए फाइनल रिहर्सल्स के बाद और इस गीत को उन्होंने रिकॉर्ड किया। टेक रिटेक जितने होते रहे इस गीत में वो होते रहे। इस तरीके से फाइनल टेक हुआ। रफ़ी साहब ने इस गीत की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट किया। रफ़ी साहब की एक आदत थी, जब भी वो किसी गीत को रिकॉर्ड करते थे तो उसको सुनते थे बैठ करके, कैसा उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड किया है। और ये गीत तो खास था। जी हाँ दोस्तों, ये गीत खास था रफ़ी साहब के लिए। जब उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड किया तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से इच्छा जाहिर की कि वो इस गीत को सुनना चाहेंगे। खैर साहब, वो रिकॉर्डिंग केबिन से बाहर आए, मशीन के आगे बैठे, ट्रैक चलाया गया, गीत चलाया गया। रफ़ी साहब इस गीत को सुनने लगे। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस गीत में कोई कमी नज़र आ ही नहीं रही थी। बिल्कुल परफेक्ट था, सुरों के हिसाब से परफेक्ट, नोट्स जो भी लग रहे थे क्लियर लग रहे थे, कोई गलती थी ही नहीं इस गीत में। लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने बिल्कुल क्लियर, तलफ़्फ़ुज़ रफ़ी साहब के क्लियर। तो जब रफ़ी साहब ने इस गीत को सुना तो रफ़ी साहब ने सुनते इस गीत को कहा, जब गीत ख़त्म हो गया, रफ़ी साहब ने कहा नहीं, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, ये गीत कुछ ठीक नहीं मैंने गाया। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैरान। और उस दौर में दोबारा रिकॉर्ड करने का मतलब, वो दौर जब रफ़ी साहब एक तरफा थे, महंगे सिंगर थे और रिकॉर्डिंग का खर्चा भी बिल्कुल अलग हो जाया करता था। एक गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कैसे दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे, कौन इसका खर्चा देगा, एक गीत का खर्चा ही काफ़ी आता था और फिर उसी गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अजीब लगा। उन्होंने रफ़ी साहब को कहा कि गलती क्या है साहब, हमने तो ठीक बनाया इस गीत को, ठीक रिकॉर्ड किया है, आपको क्या लगा इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना है। रफ़ी साहब ने कुछ कहा ही नहीं। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, मैं इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी बिल्कुल क्लियर थे, उनको भी नहीं पता था हमने कौन सी गलती की, कौन सी गलती इस गीत में रह गई है और रफ़ी साहब को अपने अंदर कौन सी गलती नज़र आ रही है। एक संगीतकार को नज़र आ ही नहीं रही थी वो गलती। खैर साहब, रफ़ी साहब बिजी सिंगर थे उस दौर में। रफ़ी साहब ने गीत तो रिकॉर्ड कर दिया, मगर उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा कि आज तो मैं इस गीत को रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अगले दिन सुबह मैं इस गीत को रिकॉर्ड करूँगा। खैर साहब, रफ़ी साहब घर आ गए। रफ़ी साहब ने फिर अगली अपनी डेट दी रिकॉर्डिंग के लिए और वो डेट उन्होंने सुबह की दी। रफ़ी साहब सुबह इस गीत को रिकॉर्ड करने पहुँचे और गीत की खासियत ही यही है। सुबह रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया, मगर इस गीत के अंदर शाम का दर्द था। शराब में डूबा नायक नायिका की याद में गीत को गा रहा है, शाम में नायिका को याद कर रहा है। खासियत ये थी, जानकार बताते हैं कि रफ़ी साहब ने सुबह जब दोबारा इस गीत को रिकॉर्ड करना शुरू करा, वो जो शाम वाली फीलिंग होती है वो उन्होंने सुबह ही दी। अलग नोट्स रफ़ी साहब के निखर के आए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी लगा नहीं यार, हम ही गलत थे, रफ़ी साहब बिल्कुल परफेक्ट थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिस रिकॉर्डिंग को फाइनल मानकर बैठे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बाद में एहसास हुआ नहीं, वो गलत थे। खैर साहब, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का, जो 1968 में आई थी और गीत था हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हुई शाम का ख्याल आ गया। इसके जो नोट्स आते हैं ना कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, इस तरीके के जो नोट्स आते हैं, जो मलाल आ गया जैसे पार्ट हैं, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वो जो ख्याल मलाल, इस पे जब गीत आता है तो रफ़ी साहब ने अलग तरीके की इस गीत में फील दी।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी लगा यार रफ़ी साहब जैसे ही सिंगर होते ऐसा दर्द गीतों के अंदर भर देते हैं। ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लेकर दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।